लाइव चालू करें, आई एम हियर टू टेल यू समथिंग जो बहुत पर्सनल है और जो बहुत इमोशनल है। तो जो लोगों को यहाँ पे आके हेट देना है या मुझे कुछ बोलना है वो पहले ही यहाँ से निकल जाओ प्लीज, बिकॉज आई एम रियली नॉट इन द मूड फॉर दैट राइट नाउ। Guys, just tell me please in the comments if you can hear me so that I can start with the story. Long story. Hi. Guys, please just say that you can hear me so that I can start. Hi Sahil. Hi Varsha, what's up? Hi Manoj, what's up? मैंने पहले ही बोला है कि जो लोगों को यहाँ पे आके गाली देना है, आई एम हियर टू से समथिंग वेरी सीरियस, वेरी पर्सनल। सो प्लीज आप लोग यहाँ से निकल जाओ बिकॉज आई एम जस्ट नॉट इन द मूड फॉर दैट राइट नाउ। दिखाई दे रहे हो? ओके। सो एवरीबडी नोज दैट आई रिसेंटली क्विट अ शो जो मैं मराठी शो करे थी, और उसके पहले मैंने किंक भी कोई रीज़न की वजह से छोड़ा था। ऑल्सो आई हैव बीन नॉट सो एक्टिव ऑन माई यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे भी मैं ज़्यादा पोस्ट नहीं कर रही हूँ। तो द रीज़न इज़ बिकॉज आई हैव बीन सुपर सिक फॉर ऑलमोस्ट ओवर अ ईयर, एंड आई थिंक ये चीज़ मेरे साथ 2 साल से हो रही है कि आई हैव कंटिन्यूसली बीन on and off hospitals, and it is so difficult for me to accept that fact. And recently ऐसा हुआ कि जब मुझे ये वाला शो छोड़ना पड़ा, my doctor was like कि you know it is something serious. ऐसा नहीं हो सकता कोई आदमी इतना बार बार पागल की तरह बीमार पड़ रहा है for no reason. And he was like we'll run a couple of tests बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वेल। और ये मेरे साथ हमेशा होता है और ये मेरे साथ 2 साल से हो रहा है। सो फाइनली मेरे डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए एंड वी फाउंड आउट, टेल द स्टोरी इन हिंदी यार। ये मैं जब इमोशनल रहती हूँ ना या फिर बहुत इमोशन से एक्साइटमेंट से बोलती हूँ तो हिंदी निकलता ही नहीं, मेरे पहले इंग्लिश निकलता है। आई एम सो सॉरी। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि लेट्स रन अ कपल ऑफ टेस्ट एंड वील सी व्हाट इज़ द इशू, बिकॉज ही वॉज लाइक कि तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, यू आर अमेजिंग पर्सन, मैं नहीं चाहता कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट वेल ऑल द टाइम तुम अपना काम छोड़ो। एंड देन वी डिड कपल ऑफ टेस्ट्स एंड वी फाउंड आउट इन द टेस्ट दैट आई हैव अ ईटिंग डिसऑर्डर एंड इट्स बीन देयर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये बात मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था बिकॉज समबडी लाइक मी जिसको दिन रात लोग बोलते रहते दैट यू हैव अ परफेक्ट बॉडी। एंड ऑल्सो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की थी रिसेंटली। आई वॉज एट अ इवेंट और जहाँ पे कुछ लड़कियाँ मुझे आके बोल रही थी कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड यू आर लुकिंग सो परफेक्ट, and instead of appreciating that fact, my first reaction was like I told them that I really have to go and I went to the washroom and I started crying. तो recently जब भी मुझे कोई बोलता है कि you look so perfect or your body is so perfect, my first reaction is I start crying and I feel so bad about it. Oh God, I don't want to come and cry here. तो and because also it is also because I have become so body conscious, क्योंकि जैसे मैं हमेशा से मॉडल रही हूँ। आई स्टार्टेड मॉडलिंग व्हेन आई वाज लाइक 14 और 15। उसके पहले भी मैं एथलीट थी। आई वाज इनटू रोलर स्केटिंग बचपन से। सो बचपन से मुझे वो आदत लगी है टू मेंटेन अ परफेक्ट बॉडी, टू ऑलवेज लुक परफेक्ट। एंड जब दिस हैज गॉन टू अ होल न्यू एक्सट्रीम कि अब मुझे ऐसा लगता है दैट 24/7 I have to look
so perfect, otherwise nobody is going to accept me or nobody is going to like me. और ऐसा हुआ ना कि जब मेरा फर्स्ट ट्रैक आया तब तक ज़्यादा कुछ लोग मुझे नॉर्मली आई यूज्ड टू फाइंड मोस्टली पॉजिटिव पीपल. जैसे ही आई एंटर्ड हिप हॉप मुझे मोस्टली बिकॉज ऑफ सम XYZ पर्सन, अभी मुझे उसकी बात नहीं करनी है, कि जो भी है मुझे सिर्फ हेट ही मिला एंड इट वॉज मोस्टली रिगार्डिंग माई बॉडी बिकॉज एवरीबडी यूज टू यू नो hate on my body and comment on my body all the time. तो वो एक मेरे दिमाग में बैठ गया कि there is something wrong with my body. और मैं दिन में एटलीस्ट 3 to 4 times I go on a weighing scale और I measure my weight to see कि मेरा वेट बढ़ रहा है या नहीं. एंड इट्स ईदर मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ या मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ. आई गो लाइक 5 दिन में कुछ सॉलिड फूड नहीं खा रही हूँ. आई एम जस्ट सर्वाइविंग ऑन 2 cup ऑफ ब्लैक कॉफ़ी. एंड रिसेंटली जब मैंने किंग किया तो आई वॉज लकी इनफ टू हैव गुड प्रोड्यूसर्स एंड you know good people who actually took the time to talk to me about these things. और जो हमारे डायरेक्टर थे तो राजेश सर, तो एक मोमेंट ऐसा था कि आई वॉज जस्ट फेंटिंग ऑन द शो. मुझे रोज IV लगाना पड़ रहा था. एंड देन ही आस्क्ड मी कि मुक्ता, डू यू थिंक दिस इज नॉर्मल? आर यू नॉट ईटिंग ऑन पर्पज बिकॉज यू वॉन्ट टू लुक थिन? Because he said, according to me, you look perfect. Do you want to see how you're looking in the frame? You are looking beautiful. You are looking hot. Then why are you doing this? तो मुझे बहुत लोगों ने ये चीज़ बताई बार बार. मेरे फ्रेंड्स तो हमेशा मुझे मजाक में या टॉन्ट करते रहते हैं कि मुक्ता वैसे भी ऑर्डर करेगी और 1 स्पून खा के रख देगी. सो आई ऑलवेज टुक इट एज फन, बट आई थिंक इट्स टाइम टू गेट सीरियस अबाउट इट. एंड finally I'm ready to accept it, and I just wanted to share it with you guys because not कि ताकि लोग मुझे hate ना दे. Simply I don't, honestly I'm a person who doesn't give a fuck. Like people have seen me working in this industry for 4 years now, 4-5 years whatever, and everybody knows I'm someone who doesn't give a shit about people. But I think this is an extreme और मैं नहीं चाहती कि अब ये चीज़ मुझे और ज़्यादा अफेक्ट करे या मुझे लाइफ में उसके वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ने पड़े, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़. एंड आई थिंक आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू केयर नाउ व्हाट पीपल से अबाउट मी और अबाउट माई बॉडी और हाउ आई एम लुकिंग और वट एवर. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बीइंग हेल्दी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे यही इश्यूज़ में आएगा. एंड ये जो मेरा ऑब्सेशन है टू जस्ट लुक परफेक्ट एंड लुक परफेक्ट ऑल द टाइम, इट हैज़ टू रिड्यूस समवेयर. एंड थैंक यू सो मच निकिता. एंड आई थिंक कि स्पेशली व्हेन यू आर अ पब्लिक पर्सनैलिटी ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है to tell people that there is something wrong with you. People always expect you to be perfect and look picture perfect. And right now my weight is 46 kgs and I'm 5'6", which is extremely low for my height. And so I've decided to eat healthy, look more healthy. और मैं रोज़ सुबह 6:30 को अभी फ़िलहाल जिम जा रही हूँ उठ के, बिकॉज कुछ मेरे फ्रेंड्स जो मेरे सॉन्ग में भी थे, लाइक क्रिस इज़ अ मॉडल, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानती हूँ हुआ मॉडल्स एंड बॉडी बिल्डर्स एंड MMA फाइटर्स. और उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि इफ़ यू डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड इफ़ यू ईट हेल्दी, तुम खा के भी यू कैन लुक दिस पिक्चर परफेक्ट. तुमको इतना हेक्टिक या स्ट्रेसफुल डाइट करने की ज़रूरत नहीं. माई डाइट इज़ वॉट लाइक 350-400 कैलोरीज पर डे, विच इज़ एक्सट्रीमली लो. तो अभी आई एम ट्राइंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ, डू जिम एंड ईट. और मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल होता है. लाइक पीपल ऑलवेज फील कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ या आई जस्ट हैव दिस क्रेजी डाइट, बट एट टाइम्स आई जस्ट डोंट फील लाइक ईटिंग. लाइक मेरे सामने कितना भी खाना रख दो मैं खाती नहीं हूँ. 4-5 दिन में खाना ही नहीं खाती हूँ. मेरी मेड भी हमेशा कंप्लेन करते रहती कि मैं रोज़ बना के रखती हूँ, तुमने तो परसों तक का खाना नहीं खाया आज तक. सो आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी एंड लुक हेल्दी एंड हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल than being obsessed over my body and my weight.
एंड या वही है कि ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है. जैसे ही मैं देखती हूँ कि मेरा थोड़ा सा भी हाफ इंच भी वेट बढ़ गया, फर्स्ट थिंग आई डू इज़ आई स्टार्ट क्राइंग. सो मे भी लोग सोचे कि ये इतना कम एक्टिव क्यों है, या ये पहले जैसे इसको बोलती थी उसको बोलती थी, फाड़ देती थी पूरा सॉन्ग में, ये सब क्यों नहीं कर रही है. बिकॉज आई बीन गोइंग थ्रू ऑल दिस फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ. एंड yeah, it is a healing process, and I hope that I will be better very soon. Do you have someone special in my life? Yes, I do. And if he didn't tell me this, I would have never noticed this. तो यही मुझे बताना था यार. बाकी तो Feb is very special. Weight in inches. I never said weight is in inches. I said my weight is 46 kgs. Come on guys, educate yourself. तो आई थिंक कि February इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि मेरा बर्थडे भी है, एंड इट्स वैलेंटाइंस डे, एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग अ न्यू रिलीज इन Feb, एंड आई एम ट्राइंग टू पुट ऑल दिस शिट बिहाइंड एंड वर्क ऑन माई न्यू म्यूजिक. तो बहुत कुछ आ रहा है और बहुत कुछ होने वाला है. You're gonna be all right. Aww. See, यही चीज़ है, you know, that this ये जो 1 साल में है ना, I found real friends. पहले के जो मेरे friends थे ना, वो भी मेरे real friends नहीं थे. They used to be just my friends ताकि हमको shout out दे, हमारे बारे में story डाल, and let's collaborate and all this bullshit. But this, in a year, actually I found real friends, and Sneha is one of them. एंड आई नो दैट यू नो, जब मैं उसको कुछ बोलती हूँ या अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको अगर मैं कुछ बोलूँगी, दे विल नॉट जज मी एंड दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी. तो आई थिंक लास्ट ईयर हैज़ बीन वेरी गुड फॉर मी, एंड आई होप कि अगला साल उससे भी बेहतर हो. सो देयर इज़ लॉट कमिंग एंड देयर इज़ लॉट हैपनिंग. आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग लाइक अ स्टूपिड इडियट. तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है लाइफ में, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई न्यू म्यूजिक एज वेल. आई एम प्लानिंग समथिंग स्पेशल फॉर वैलेंटाइन. सबको पता है हमेशा मैं वैलेंटाइंस पे कुछ ना कुछ रिलीज ज़रूर करती हूँ, तो इस टाइम भी कुछ आएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय गाइस. आई लव यू गाइस सो मच. I don't have depression. I never said I have depression. I have nothing in life to be depressed about. I just was talking about the eating disorder that I have. And you know, ये शो की वजह से I also got very connected to my dad. और जब मेरे डैड आए थे बावधन में मुझे लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला, also because I was very sick, तो even he told me कि you know, you don't have to always be perfect. Don't be so hard on yourself. It's okay sometimes to not look perfect, or not have a picture perfect body, or to not have people love you. So it's okay to be average basically. And I have great family and friends who are really helping me with this a lot. तो यही मुझे बताना था. And that's it. I hope that this year works out great for me. I don't fall sick as much. मैं खुद बोर हो चुकी हूँ 2 साल से. I've been इतना टाइम तो मैंने घर पे या स्टूडियो में या शूट्स पे स्पेंड नहीं किया जितना मैंने हॉस्पिटल्स में किया है in last 2 years. And I wish to get well soon and be Ori, work on myself. तो या इसीलिए यही सब मुझे बताना था. And that's why I wanted to come live. And I'll see you guys soon with another release. Bye guys, I love you so much.